दोस्तों नमस्कार। टेक सागा 2.0 पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सेल, रो और कॉलम क्या होता है और डेटा कैसे डाला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे कि एक्सेल के 3 सबसे ज़रूरी बेसिक टॉपिक क्या हैं। सेल क्या होता है, रो और कॉलम क्या होते हैं और सबसे ज़रूरी डेटा कैसे एंटर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। हम यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल क्या होता है। दोस्तों जब आप एक्सेल की सीट ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देते हैं। इन्हीं बॉक्स को हम सेल या कॉल कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं इनको हम सेल कहते हैं। दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। दोस्तों हर सेल एक छोटा भाग होता है जहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि किसी का नाम, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, तारीख लिख सकते हैं, या फिर कोई भी कैलकुलेशन डाटा हम यहाँ पे अपना फीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों हर सेल का एक नाम होता है जिसे हम सेल एड्रेस भी कहते हैं। जैसे कि ये देखिए ए कॉलम और 1 रो। दोस्तों ए कॉलम और 1 रो वो है कि A1 का वो सेल है जहां से आप A कॉलम और 1 रो मिलता है। देखिए ये A कॉलम है और ये 1 रो है दोस्तों, और दोनों एक साथ यहाँ पे मिलता है तो ये कॉल तैयार हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप A1 में कुछ टाइप करते हैं तो आप A कॉल की पहली रो में लिख रहे होते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कॉलम क्या होता है। एक्सेल में कॉलम को लंबवत लाइन होती है, ये इस तरीके से। ये जो देख रहे हैं आप लोग, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको कॉलम कहते हैं। हर कॉलम का एक अक्षर होता है, जैसे A B C D। ये देखिए दोस्तों A B C D C D, ये दोस्तों कॉलम है। और ये मतलब मल्टीपल होता है, बहुत लंबा होता है। अपनी आवश्यकता अनुसार जितना आप काम इसमें चाहें कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। दोस्तों अगर आप ए कॉलम में काम कर रहे हैं तो A1 A2 A3 ऐसे ही नीचे की तरफ डेटा दर्ज करेंगे। ये देखिए जैसे ये 1 2 3 इस तरीके से जो है आप डेटा यहाँ पे दर्ज करेंगे। कॉलम का इस्तेमाल किसी भी एक प्रकार की जानकारी को नीचे की ओर लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे नीचे कुछ भी टाइप करते हुए जा सकते हैं दोस्तों। जैसे कॉलम ए में नाम, बी में कॉलम में मोबाइल नंबर और सी कॉलम में पता। इसी तरीके से आप इस कॉलम को बढ़ते हुए क्रम में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं सेगमेंट रो क्या होता है। असल में वो क्षैतिज लाइन होती है जो बाएं से दाएं जाती है। ये दोस्तों ये जो लाइनें दिख रही हैं इसको दोस्तों रो कहा जाता है। जैसे इसकी संख्या जो होती है 1 2 3 4 इस तरीके से, देखिए इसका क्रमांक संख्या पड़ा हुआ है, ये रो है दोस्तों। उदाहरण के लिए आप रो 1 में हो, ये देखिए 1 में हो, और ये 1 में जो है ए भी है, बी सी डी हर कॉलम इसमें आ रहा है दोस्तों। और 2 रो में भी, 3 रो में भी, इसी तरीके से हर रो में जो है हर कॉलम इसमें प्रतिभाग कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिए, रो मतलब दाएं से बाएं चलने वाली लाइन को रो कहा जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सेगमेंट 4 की, डेटा टाइप और एंट्री कैसे करें। सबसे जरूरी बात है एक्सेल में डेटा कैसे डालें। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। आप जिस भी सेल में आप टाइप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, कुछ इस तरीके से कीबोर्ड से लिखिए, कुछ इस तरीके से। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, आपको जैसे ही इंटर दबाएंगे आप नीचे की तरफ चले जाएंगे और वो डाटा जो है ये सेव हो जा रहा है उस कॉल में।
देखिए दोबारा से दिखाते हैं। अब जैसे हम इंटर दबा रहे हैं हम दूसरे कॉल में पहुंच गए और डाटा हमारा उस कॉल में सेव हो गया। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एक्सेल में आप कौन कौन सा डाटा डाल सकते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के डाटा होते हैं दोस्तों, जो हम मुख्यतः एक्सेल में काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है दोस्तों टेक्स्ट, जैसे कि ये अभी हमने जो टाइप किया। दूसरा है नंबर, से कोई नंबर हमें यहाँ टाइप करना है या फिर इस तरीके से। तीसरा है दोस्तों कोई डेट यहाँ पे हम डाल रहे हैं वो हम टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। चौथा है दोस्तों अपनी करेंसी या मुद्रा, कोई यहाँ पे हम करेंसी डाल रहे हैं या मुद्रा डाल रहे हैं, यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं दोस्तों। पांचवा है दोस्तों फॉर्मूला, यहाँ पे हम अपने फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें अपनी आवश्यकता अनुसार जो फॉर्मूला हमें लगाना होता है हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं और उसको टाइप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने सीखा सेल क्या होता है, कॉलम और रो क्या होते हैं और एक्सेल में डेटा एंटर कैसे किया जाता है। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, टेक सागा 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।